हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मुगल वंश का भाग 3। भाग 1 और भाग 2 हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ये ऐसे इतने बेहतरीन क्वेश्चन है मुगल वंश के जो आपको आने वाली परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कितने मुगल बादशाहों का मकबरा भारत से बाहर है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपको। भारत से बाहर जो मकबरा बना है तो वो कितने मुगल बादशाहों का है। तो इसका आंसर होगा कुल 3 है। और 3 में कौन कौन है। तो पहला है बाबर। बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है। कहाँ पर है। काबुल में है। और जहांगीर का मकबरा जो बना है लाहौर में बना हुआ है। और तीसरा जो है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का कहाँ है। तो रंगून में है। कहाँ पर है। रंगून यानी कि म्यांमार में। दूसरा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कौन सा मकबरा जो जिसे हम द्वितीय ताजमहल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा रबिया उद दौरानी का मकबरा है। अब इससे संबंधित अन्य तथ्य देख लीजिए। इसे जो है नकली ताजमहल कहा जाता है या दक्षिण का ताज कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि नकली ताजमहल किससे रिलेटेड है। तो यह आपका रबिया उद दौरानी का मकबरा। इसे दक्षिण का ताज भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलिए। अगला पॉइंट इसी में देखिए। यह कहाँ है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। यानी कि यह जो है बना हुआ है द्वितीय ताजमहल, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और इसको किसने बनवाया था। तो औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था और अपनी पत्नी रबिया के नाम पर ये कराया हुआ था। तो अपनी पत्नी रबिया के नाम पर कराया हुआ था। और ये कब बनकर तैयार हुआ ये भी ध्यान दीजिए। 1661 में ये बनकर के तैयार हुआ है। तो द्वितीय ताजमहल जिसे हम फूहड़ ताजमहल कहते हैं, नकली ताजमहल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में रज्मनामा जिसका संकलन फारसी भाषा में किसका अनुवाद है। तो रज्मनामा जो है यह महाभारत का है। ठीक है। और इसे कुल 3 लोगों ने फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तो कौन कौन लोग हैं। तो देखिए पहला है बदायूनी, दूसरा शेर अली और तीसरा है नकीब खां। ये तीनों लोगों ने महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद करके उसको क्या नाम दिया है। तो रज्मनामा नाम दिया हुआ है। तो एक कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि रज्मनामा किसका अनुवादक है। तो आप बताएंगे महाभारत का। और महाभारत को फारसी भाषा में कितने लोगों ने अनुवाद किया है। तो 3 लोग। ठीक है, याद रख लीजिएगा बदायूनी, शेर अली, नकीब खां। कभी कभी इसमें से कोई एक नहीं रहेगा तो आप जो है 3 लोगों को याद रखेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये देखिए कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में नहीं था। तो कौन है जो अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो वह है आपका तुलसीदास। कौन है। तुलसीदास। अब तुलसीदास के बारे में फैक्ट जान जाइए। तुलसीदास का जन्म जो है 1511 ईस्वी में हुआ था और 1632 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और स्थान अगर है तो स्थान के लिए आप चित्रकूट। कौन सा स्थान। चित्रकूट। इसके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है। माता का नाम था हुलसी और इनके गुरु थे नरहरि दास। याद रख लीजिएगा नरहरि दास। और इन्होंने रामचरितमानस जो है इसकी रचना की थी किस भाषा में। तो अवधी भाषा में लिखी थी। तो अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस लिखा हुआ है। तो कभी पूछ जाता है किस भाषा में। तो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये रहा आप लोगों को छोटा सा वीडियो में कई आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे जो एक ही क्वेश्चन के अनेक क्वेश्चन उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको जो है आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को जो है हम छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भेजते रहेंगे ताकि आप लोगों को जो है
ज़्यादा दिक्कत ना हो पढ़ने में, आराम से आप जो है छोटा छोटा वीडियो आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसको नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।